प्रवचन 6 वाजता प्रवचन समाप्त, उपस्थित आरती नंतर भोजन। हमारे लोगांव मागांव के सभी रामसनियों का जो आज हमारे रामदारा शिरपुर में इन सब का आगमन हुआ है, सबको मेरा राम राम सा, सबके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम और आप हमारे गुरुदेव संत रावजी बापू को उनका दर्शन लाभ करके आप सभी यहाँ पधारे हो। सबको बहुत बहुत साधुवाद। अभी तक हमारे पुरसिंह बापू ने आपको मेरे आने से पहले तक वाणी जी के माध्यम से ज्ञान दिया। अब आइए जब तक नयनचर सतशब्द कुदरत कला घट में नई प्रगति, तब तक मोक्ष पूरी कल्पना है। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, गुरु महाराज ने कहा है कि बांधा मोख जके जन जासी, बांधा मोख जके जन जासी, चारे बांधा मन को कहते हैं। बांधा है मन। सभी भजन सुमिरन करने वाले मोक्ष में नहीं जाएंगे। मोक्ष में तो वही जा सकते हैं जारे नाव उदय हुए घट में, जिनके घट में कुदरत कला सत्सबद नयनचर जगह है, वो दोबारा ये भवसागर में नहीं आ सकता। यानी एक जन्म में नहीं गया, दूसरे जन्म में नहीं गया, तीसरे जन्म में नहीं गया, तो चौथे जन्म में उनको उस सत्स्वरूप आनंद पद में जाना ही जाना है। ये कुदरत कला नयनचर का पराक्रम है। हम जो जिभ्या से प्रेम से राम राम रटन करते हैं सांस और उसास में, वो कुदरत कला जगाने के लिए ही करते हैं। कुदरत कला जगाने के बाद नयनचर के साथ ये जो सुरती है या हमारा ध्यान है जो बाहर है संसार में है, वो शब्द के साथ लग जाता है। वो सुरती हमारी शब्द के साथ रात दिन लगी रहती है। और कोई शब्द
सत्शब्द के अलावा श्रुति को पकड़ ही नहीं सकता। कुदरत कला नाव की जागे, कुदरत कला नाव की जागे, निरंतर तन माई, केवल बीज असल ओ संतो, केवल बीज असल ओ संतो, और उपायन काई, बाधा मोक्ष के जन जाई, बाधा मोक्ष के जन जाई। मोक्ष किसे कहते हैं? सवाल तो ये भी आएगा, क्या हमारी सुरती ब्रह्मांड के ऊपर 10वें द्वार के ऊपर लग गई, उसे कहेंगे हम मोक्ष में चले गए? वो तो भजन की अनुभूति है, शब्द की अनुभूति है। शब्द की यात्रा कंठ कमल से हृदय मध्य, ब्रह्मा गुदा, बंकनाल, मेरु, त्रिकुटी होते हुए, 10वें द्वार होते हुए ऐसे बाहर में अखंड वो ध्वनि सुनाई देती है। ये तो ध्यान की अनुभूति होगी, और वो भी बिरले की सुनाई देगी, सभी की नहीं सुनाई देगी, क्योंकि इतना भजन हम कर नहीं पा रहे जितना करना चाहिए। रास्ता तो हमें मिल गया, भेद तो हमारा बराबर है, कमी है तो थोड़ा भजन की कमी है, वो भी सबके नहीं, कोई कोई। इसलिए यहाँ पे रामदारा सिरपुर में इस चौमासा में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं भजन करेंगे, और जो आप जैसे बाहर गांव के रामसनी भाई आते हैं उनको ही हम भजन सुमिरन के लिए ही प्रेरित करेंगे, ऐसा यहाँ तय हुआ है। गुरु पूर्णिमा की जो सत्संग थी, वहाँ गुजरात से भी कुछ रामसनी भाई यहाँ आए थे, और आजू बाजू के भी आए थे। रात में भी हमने 1 घंटे का सुमिरन किया और करवाया, और सुबह 4 से 4:30 पौने 7 बजे तक, 4 से पौने 7 बजे तक मोटा मोटा 3 घंटे तक सबने यहाँ भजन सुमिरन किया। अब जब भजन सुमिरन के बाद नहा धोकर दोबारा यहाँ गुरु महिमा के लिए ब्रह्मस्तुति हम गाते हैं कि नहीं, बैठे तो उन्होंने कहा कि भजन का पीरियड और बढ़ाना चाहिए था। बहुत ही आनंद आ रहा है। तो सारी वाणी का सार जब हम पढ़ते हैं तो घुमा फिरा कर बात आती है सुमिरन पे ही। बात कहाँ आती है? भजन पे ही। तो भजन सुमिरन पे हमको जोर देना है। महाराज फरमाते हैं, कुदरत कला नाम की जागे ने अंचर तन माई। जिसे कुदरत कला कहते हैं वही सत्शब्द है, वही निरंतर है, और वो प्रेम से रटन करने से जागृत होती है। जागे नाव प्रेम सु भाई,
और प्रेम बिना नहीं और उपाय। तो वो प्रेम कैसे लगाया जाता है ध्यान में, वही प्रैक्टिकल में यहाँ बताया जाता है। मोक्ष की परिभाषा है बंधन से मुक्त होना। बंधन में है ये जीवात्मा, ये जीवात्मा है त्रिगुणी माया के बंधन में। इसके साथ मन बुद्धि चित्त अहंकार लगा है। 5 विषय, 25 प्रकृतियां, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, इनके साथ ये जीवात्मा इस संसार में फंसी है। ये बंधन में है, ये मुक्त नहीं है। किसी को भी हम कहेंगे, आपकी बात नहीं कह रहा हूं, किसी की भी, हमारी भी, कि जब सत्संग हो जाती है, उत्सव आरती हो जाती है, प्रसाद महाप्रसाद लेते हैं, तो हम सभी बराबर अपने घर पे चले आते हैं। कभी आपने सोचा कि हम क्यों 1 दिन 2 दिन 3 दिन वहां नहीं रह सकते? क्यों हमारे पीछे काम लगा है? क्यों हम अपने घर में वापस आना चाहते हैं? इसका मतलब हम बंधे हैं, घर से, संसार से, जगत से, कुटुंब से, सभी हम बंधे हैं। और जब तक ये बंधन है तब तक मोक्ष नहीं। और ध्यान करते करते जब उस स्थिति में हम पहुंचते हैं, तो जगत से, कुटुंब परिवार से जो हमारा राग है, जो हम जगत से बंधे हुए हैं, वो बंधन अपने आप छूट जाता है। फिर आता है वैराग। और जब तक वैराग नहीं आएगा, हम बंधन से मुक्त नहीं होंगे। जागे नाव, महाराज कहते हैं, कुदरत कला नाम की जागे ने अंचर तन माई, केवल बीज असल वो संतो और उपावन खाई। दूसरे किसी भी उपाय से हम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, उल्टा ज्यादा बंधन में पड़ सकते हैं। चाहे नवोदया भक्ति करो, चाहे तप करो, चाहे यज्ञ करो, चाहे यौगिक क्रिया करो, चाहे मुद्रा साधना करो, कुछ भी करो, ये बंधन बहुत ही गाढ़ा है, बहुत ही मजबूत है। इस बंधन को तोड़ने वाले हैं केवल एक सद्गुरु। सद्गुरु कैसे तोड़ते हैं? हमारे घट में सत्सबद नियंचर कुदरत कला की जागृति करा। अब उसके लिए हमें सद्गुरु के शरण में जाना पड़ता है। केवल कहने सुनने के लिए गुरु नहीं बनाना है, असल चीज तो वो प्रकट होनी चाहिए। केवल बीज असल वो संतो और उपावन खाई। महाराज कह रहे कि दूसरा कोई उपाय नहीं है, यही एकमात्र उपाय है। जागे नाव तन थर हरियो, जागे नाव तन थर हरियो, जद तद केवल लाखा
कई प्रकार के हैं। जैसा सत्सबद नेचर कुदरत कला है, वैसे माया और ब्रह्म के भी कई नाम है। महाराज कहते हैं, अवगत न्यारो तागत बिरला जाने रे, और माया रूप शब्द आ घट में ताकू बहुत बखाने रे। तो माया और ब्रह्म के शब्द कौन से हैं? यानी जिस शब्द से माया की प्राप्ति होती है वो माया के शब्द, जिस शब्द से ब्रह्म की प्राप्ति होती है वो ब्रह्म के शब्द, और जिस शब्द से सत्स्वरूप आनंद पद में हम पहुंचते हैं वो सत्शब्द। बैखरी वाणी से किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, ओम सोम के अंदर, ये सभी माया के शब्द है। कोई भक्ति बेकार नहीं है, इनसे सुखों की प्राप्ति होगी। 3 लोक में माया के सुखों की प्राप्ति होगी। और जो नाद अनाहत है, ध्वनि सुनाई देती है, ध्वनि सुनते हैं, वो ब्रह्म के शब्द है। ब्रह्म के शब्द से भी सत्स्वरूप आनंद पद में नहीं जा सकते, माया के शब्द से तो जा ही नहीं सकते। फिर सत्शब्द निरंतर कुदरत कला जगने से ही हम बंधन से मुक्त होंगे, सत्स्वरूप आनंद पद में जाएंगे। तो उसका क्या प्रमाण है कि हमारे घट में वही शब्द जगा, या माया का शब्द जगा, या ब्रह्म का शब्द जगा? इसका प्रमाण क्या है? तो गुरु महाराज ने खुला किया है कि जागे नाव तन थर हरियो। शरीर में कंपायमान होता है, शरीर कंपायमान होता है, शरीर धूसता है, हिलता है और वाइब्रेट होता है। ये भी नहीं है कोई भजन में जोर जोर से शरीर हिलते हैं, उसका ही जगह है, बाकी का नहीं जगह, ये भी नहीं है। हमारे गुरुदेव संत मोहनदास जी महाराज बताते थे, जैसे हम पैदल चल रहे हैं, हमारा ख्याल नहीं है, इधर उधर बातें करते जा रहे हैं, और एकाएक सामने से रास्ते पर सर्प दिख गए, तो क्या होता है? एकदम रोमावली खड़ी हो जाती है, डर जाते हैं। बस ये इतनी ही रोमावली आपकी भजन में जाग गई तो समझिए कि आपके अंदर वो नियंत्रण जगा। महाराज ने वाणी में प्रमाण दिया है, बुखार 2 प्रकार का होता है। जैसा व्यक्ति है उस प्रकार से बुखार की उसको वैसी अनुभूति होती है। कोई बुखार को सह सकता है, कोई बुखार को सहन नहीं कर पाता। मान लो कि 100 डिग्री के ऊपर बुखार है, कोई उसको सह लेता है, हल्का हल्का शरीर में वाइब्रेट होगा, धुजेगा, शरीर गर्म रहेगा। मगर कोई कोई तो उतना ही बुखार आने से बहुत चिल्लाएगा, अरे मर गया, बहुत ठंड लग रही है, कोई उड़ाओ, कोई ऊपर से मुझे ये करो। क्यों? बुखार उतना ही है मगर उसका शरीर सह नहीं पा रहा है। किसी का सहता है, किसी का सहन नहीं कर पाता है। तो 2 प्रकार के ऐसे लक्षण नियंचर जगने के होते हैं। कोई तो बहुत धुसता है, बहुत बॉडी उसकी वाइब्रेट होती है, और किसी किसी की बहुत हल्की मामूली होती है। मगर ये शरीर धूजना जरूरी है, ये उसका प्रमाण है। जागे नाव तन थरी हरियो जद तद। अब जद तद क्या है? जब कब, जब जाना है तब, अभी नहीं। अभी गया तो अभी ये जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो उसके अगले जन्म में। ऐसी स्थिति होने पर आपकी आगे की यात्रा बंद हो गई, या तो आप संसार से विदा हो गए,
या आपने भजन करना छोड़ दिया, दोनों बातें बता रहा हूं। एक तो भजन करना नहीं छोड़ेगा जिसके अंदर कुदरत कला प्रकट हुई है। मान लो कि वो भजन कम करता है, थोड़ा बहुत करता है, फिर भी समय आने पर वो जाएगा सस्वरूप आनंद पद में ही। ये कुदरत कला नियंचर उसको दोबारा मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए बाध्य करेगी। और जो एक एक कमलों को पार करते करते जिसके अंदर लगन है, जो इसी जन्म ने उस परमात्मा के देश में जाने के लिए तड़प रहा है, हो सकता है वो एक जन्म में चले जाए या दूसरे में जाए। जद तद का मतलब है जब कभी उसे जाना है, न वो स्वर्ग में जाएगा, न वो नरक में जाया, न ब्रह्म के लोक में जाएगा, न कैलाश में जाएगा, न बैकुंठ में जाएगा, न माया के लोक में जाएगा। वो जाएगा सत्स्वरूप आनंद पद में ही। महाराज कहते हैं, महाराज ने तात्या को ये समझाया है, ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है, सब सुरगुण विद छाड़ शीस सतगुरु पद धर है, वे 84 माय हंस कबहू नहीं जावे, ना देवत के लोग सुरग में नहीं रहावे, सुख राम कहे सुन तातिया, वे नर नर ही होय, हद बेहद को जीत कर लियो परम पद जो। इस कितना खुला ज्ञान महाराज ने किया है कि कोई बात नहीं, एक जन्म में हमारा मोक्ष नहीं हुआ, कोई बात नहीं। जो कोई ज्ञान सुन के इसके भेद को अपने हृदय में उतार लेता है, सारी सरगुण विधि को छोड़ देता है और सांस उसास में प्रेम से राम राम सुमिरन करता है, उसके घट में शब्द जगेगा। और शब्द जगने के बाद न वो 84 में जाएगा, न देवलोक में जाएगा, न स्वर्ग में जाएगा। सुखराम कहे सुन तातिया, वे नर नर ही हो, वो वापस दोबारा मनुष्य शरीर में आएगा और कहीं नहीं जाएगा। ये उस सत्सबद नियंचर का पावर है, ये ताकत है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे रामसनी के लिए। पहली बात, नियंचर जगाना। पहले वो कोशिश करो कहाँ गलती हो रही है, मन हमारा क्यों भटक रहा है, हम भजन करना क्यों नहीं चाहते हैं, अंदर से वो पीड़ क्यों नहीं जग रही है। ऐसी स्थिति है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी पूछो, आ जाओ, हम बैठाएंगे, आपको कहेंगे ऐसे बैठो। बहुत ही साधारण बात है भजन के लिए। पहली बात आपको थोड़ा बता देता हूं कि ये भजन कठिन है, ऐसा जो मन पे हमने बोझा लेके रखा है उसको निकाल दो। भजन के जैसा सहज सुलभ दूसरा और कोई नहीं है मार्ग। और बाकी सारे उपाय में कठिनाई है। आप हठयोग करके देखो, हठयोग नहीं कर सकते आप। धुनी तपा के धुनी के पास नहीं बैठ सकते, उल्टा नहीं लटक सकते, पेड़ को नहीं लटक सकते, कांटों में नहीं सो सकते। ये कितना सहज है। यहाँ केवल एक ही बात है, महाराज ने विठल राव के समाज में कहा है कि मन सु एक ध्यान सो कीजे, और बोझ सिर कछहु न लीजे। और जो सारा बोझ है संसार के, जो हम अपने सिर पे लेके घूमते, ये करना है, वो करना है, वो करना, सब होगा समय पे, सब होता, छोड़ना कुछ भी नहीं है। सारी बातें करते हुए भी अगर मन हम
भक्ति में लगा के रखते हैं। मन के ऊपर जो बोझ हमने जानबूझकर लिए घूमते हैं, उस बोझ को हटा दो, सब होगा बराबर। चिंता मत करो, विश्वास करना। अब इतना बोझ आप हटा दिए, अब हम करते क्या है, भजन क्यों नहीं होता, और सारा बोझ सिर पे लेते हैं, और फिर ये भजन हमको बहुत ज़्यादा भारी काम लगता है। ये कुछ गिने चिने बापुओं का ही काम है, हमारा काम नहीं है। अरे आप सभी बापू हो, आप सभी सदगुरु हो, आप में सभी सदगुरु बनने की सारी वो स्थितियाँ मौजूद है। केवल आपको आपके अंदर जो डर बैठा है वो डर को निकालना है। एक ये हो गया। दूसरी बात, ऑटोमेटिक श्वास आती है जाती है, उसके लिए हमको कुछ भी करना नहीं पड़ता। जब तक हमारी श्वास चलती है, श्वास के तरफ देखना है। देखना समझते हो, कितनी गहरी अंदर जाती है और कहाँ तक बाहर आती है, उसके तरफ मन को लगाना है। मन से श्वास को देखते रहना है बस। वो श्वास आ रही है, जा रही है, और उसमें तुम्हारा मन लगा हुआ है। इतना कर लिए कि मन के संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे, मन के विचार बंद हो जाएंगे। मन के विचार होते ही भीतर में आनंद आना शुरू हो जाएगा। आपकी सुरती, आपका ध्यान शब्द के साथ लगी हुई रहेगी। अगर ये नहीं करते हो, रामरा भी कर रहे हो, सांस उसास में भी कर रहे हो, मगर मन आपका भटका है, मन बाहर है, मन श्वासा में नहीं है, ज़्यादा देर तक भजन नहीं कर पाओगे। भजन करोगे तो भी सुरती मन के साथ बाहर चली जाएगी। जब सुरती भी बाहर, मन भी बाहर, क्या भजन है? ये तो भजन का केवल दिखावा है। असली चीज तो ये है, सूरत शब्द मन पवन। महाराज कहते हैं सुखविलास ग्रंथ में, सूरत शब्द सु मेल मन पवना न्यारा रहे। सूरत शब्द वियोग मन पवना न्यारा रहे, और चारों मिलन संयोग भगत जोग यासु कहे। राजयोग की भक्ति है। राजयोग की भक्ति में चार चीजें इकट्ठी आना जरूरी है। राम राम के साथ, मन श्वासा के साथ, और सुरती शब्द के साथ। जब तक सत्शब्द निरंतर नहीं जगता है, राम राम ही आपके लिए सत्शब्द है। सूरत शब्द सु मेल मन पवना दोनों गए, तो लिव लागे जिण बार आठ पर इमृत चवे। चवे नाम इमृत टपकता है ऊपर से, वो आनंद टपकता है। भजन में लिव लग जाती है, भजन करने की इच्छा बार बार होने लगती है, अगर ये सूरत शब्द मन पवन चारों इकट्ठा करके आप भजन करते हो तो। अब ये होता नहीं है, होता नहीं है, इसीलिए बाहर जाना पड़ता है। आप कोई दर्शन के लिए नहीं गए हो बापू के, दर्शन में भी यही अभिलाषा सबकी रखती है कि कहीं न कहीं कृपा होनी चाहिए। ऐसे भजनानंदी संतों की कृपा हो जाए तो हमारा भजन में मन लग जाए। यहाँ भी आए हो, यही उद्देश्य लेके आए हो। सत्संग में भी जाते हैं हम तो यही एक कारण है, क्योंकि सत्संग में हम जा रहे हैं, यही प्रमाण है कि अभी हम उस देश में नहीं पहुंचे। अगर पहुंच गए हो तो सत्संग सुनने की आवश्यकता नहीं, ज्ञान सुनने की आवश्यकता नहीं, वो तो अपने समाधि अवस्था में भजन में लीव रहेगा। उनको ही देखते देखते, ढूंढते ढूंढते लोग वहां तक पहुंचेंगे। ऐसे संत कहीं नहीं जाएंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक जाने की आवश्यकता है, चीज पक्की अभी हुई नहीं, कोशिश जरूर चल रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं हम पहुंचे ही नहीं, बहुत कुछ हमने पा लिया है भीतर, फिर भी वो परम स्थिति को अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।